हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और स्वागत है आप सबका उन्नति रेबिट एंड डॉग केयर के एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेबिट की कुछ कॉमन डिजीज यानी कि रेबिट में आने वाली कुछ सामान्य बीमारियां जिनका कि बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं कर पाते हैं और बहुत सी बार प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से आपका रेबिट जो है सडनली डाई हो जाता है या कुछ 24 घंटे या आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका जो है रेबिट मर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्हीं सारी जो है बीमारियों की जो है जानकारी अगर पहले से हो और अगर आपको ये पता हो कि कौन सी बीमारी रेबिट में आई है और उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तो हो सकता है कि आप अपने रेबिट को इजीली बचा लें अगर आपके आसपास कोई वेटनरी डॉक्टर ना हो तो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी डिजीज के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि रेबिट में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो नॉर्मली आपको देखने को मिलती है और उनमें क्या क्या उनके बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो पे 500 लाइक्स अगर कर देते हो और मुझे कमेंट करके बताते हो तो मिनिमम 1000 व्यूज के बाद मैं आपको इन सारी बीमारियों की एग्जैक्ट मेडिसिन आपको जो है एक नया वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन जो है आपको अपने रेबिट के लिए यूज करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं रेबिट की वो सारी बीमारियां जो आपको नॉर्मली अपने रेबिट में देखने को। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। साथ में वीडियो पसंद आए जैसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, रेबिट में आने वाली जो सबसे पहली बीमारी है वो है सर्दी जुकाम और निमोनिया की। दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे रेबिट में है ना एक आम सी बीमारी देखने को हम लोगों को मिलती है कि रेबिट को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है या उसको निमोनिया हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेबिट होता है वो एक कम टेम्परेचर में रहने वाला जानवर है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है यानी कि आपका सर्दी से गर्मियाँ आती है, गर्मियों से सर्द बरसात आती है, तो इस टाइम के जो मिडिल का जो टेम्परेचर होता है वो अप डाउन होता है और उसमें कुछ उमस वगैरह और ह्यूमिडिटी वगैरह बढ़ती है और इस वजह से हो सकता है कि आपके रेबिट को सर्दी जुकाम और निमोनिया हो जाए। दोस्तों, सर्दी जुकाम में आपको एक कॉमन सा लक्षण आपको रेबिट में देखने को मिलेगा कि उसका जो नोज वाला एरिया है वो पूरा वेट होगा, यानी कि उसमें से आपको गीलापन दिखाई देगा और वहाँ पे कुछ है ना वाइट लिक्विड सा आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, जैसे हम इंसानों में दिखाई देता है। तो उससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपके रेबिट को जो है सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है। और दोस्तों, निमोनिया जब आपके रेबिट को सर्दी जुकाम ज़्यादा बढ़ती है उसके बाद में रेबिट में निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया में क्या होता है कि आपके रेबिट को जो है सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, यानी कि आपका रेबिट जो है मुंह से सांस लेने लग जाता है, जोर जोर से सांस लेता है। तो ये कॉमन लक्षण जो है आपको अपने रेबिट में देखने को मिलेंगे जब उसको सर्दी जुकाम और निमोनिया हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट रेबिट में जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो है फीवर की, यानी कि बुखार की। दोस्तों, रेबिट में जो है बुखार बहुत कम आता है, लेकिन कई चांसेज में जो है रेबिट को बुखार आ जाता है, यानी कि फीवर उसमें देखने को मिलता है। तो फीवर में आपको 2-3 कॉमन सिम्टम्स यानी कि साइन जो देखने को मिलेंगे लक्षण, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपका रेबिट का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपको लगता है कि आपके रेबिट को फीवर हो सकता है तो आप उसके कानों को पकड़ के चेक कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर अपने रेबिट को टच करते हैं तो आपको उसके कानों को पकड़ने से ही पता चल जाएगा आपके रेबिट का जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। या फिर आप जो है थर्मामीटर लेके और उसके एनस में डाल के और डिजिटल थर्मामीटर से भी आप उसका टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, एक जो रेबिट होता है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री से 104 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे ऊपर आपको रेबिट का टेम्परेचर दिखाई देता है मतलब उसको फीवर है, और इससे कम है तो आपके रेबिट को निमोनिया की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, रेबिट में जो थर्ड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो होती है हेयर लॉस की और साथ में खुजली की, यानी कि रेबिट को जो है इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इसको खुजली हो जाती है और खुजली होने के साथ ही उसका जो है हेयर लॉस होने लग जाता है, बाल गिरने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके रेबिट की बॉडी में ना पैचेज पड़ जाते हैं, यानी कि जगह जगह से धीरे धीरे कुछ बाल निकलने लग जाते हैं, उसके बाल धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं और आपको स्किन दिखने लग जाती है। स्किन के ऊपर एक परत सी आपको दिखने लग जाएगी, जैसे कि खुरदरी सी परत आ जाती है, उस पर मटमेली सी परत आ जाती है और धीरे धीरे वो स्किन भी बाहर निकलने लग जाती है। तो ये कॉमन साइन या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा रेबिट के हेयर लॉस और खुजली में। दोस्तों, नेक्स्ट जो बीमारी हमें रेबिट में देखने को मिलती है वो है एयर माइट्स, यानी कि उसको कानों का कैंसर भी रेबिट के लिए बोला जाता है। दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हमें रेबिट में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि आपके रेबिट के जो कान होते हैं उसका जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें एक पूरी दरदरी सी लेयर जम जाती है, यानी कि उसमें एक पूरा लेयर सा आ जाता है और वो बिल्कुल काला ब्राउन कलर का ऐसा लेयर आ जाता है उसमें, और वो धीरे धीरे स्किन उसकी निकलने लग जाती है। तो इस तरह से आपके रेबिट में जो है आपको एयर माइट्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और एयर माइट्स में आपको क्या होगा कि रेबिट के जो पंजे हैं वहाँ पे भी इसी तरह से कुछ आपको फंगस सी दिखाई देगी। तो ये कुछ कॉमन साइन होते हैं रेबिट की एयर माइट्स। रेबिट में हमें जो नेक्स्ट डिजीज देखने को मिलती है वो है लूज मोशन या फिर डायरिया। दोस्तों, ये जो लूज मोशन या डायरिया की जो प्रॉब्लम है वो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और बड़े रेबिट में काफ़ी कम देखने को मिलती है। दोस्तों, इस बीमारी के जो कॉमन लक्षण वो इस तरह से हैं कि आपने देखा होगा कि रेबिट की जो पूप होती है यानी पोटी होती है वो बिल्कुल सॉलिड होती है और गोल होती है। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि रेबिट की जो पोटी होती है वो बिल्कुल लिक्विड हो जाती है और उसका पीछे का जो हिस्सा होता है यानी कि रेबिट का जो बैक पोर्शन है जहाँ
पूंछ के आसपास वाला हिस्सा वो पूरी तरह से गीला हो जाता है और पूरी तरह से उस पर पोटी लग जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग जाती है। ये बीमारी अक्सर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो आपके जो छोटे बच्चे हैं वो नेक्स्ट 24 से 48 घंटे में मर सकते हैं। ऐसा काफ़ी सारे इसमें देखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट जो बीमारी हमें रेबिट में देखने को मिलती है वो है गैस की प्रॉब्लम या जीआई स्टेटिस। दोस्तों इसमें क्या होता है कि रेबिट के अंदर ना एक खाने का पूरी तरह से नहीं पचने की वजह से, यानी कि जो फीड रेबिट लेता है वो अगर पूरी तरह से नहीं पचता है तो उसमें क्या होता है कि रेबिट के पेट में ना गैस क्रिएट हो जाती है, गैस बनने लग जाती है और उसके आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। और इन दोनों वजह से आपका रेबिट जो है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो हो सकता है कि आने वाले कुछ 24 से 48 घंटे में आपका रेबिट मर जाए। दोस्तों नेक्स्ट बीमारी जो रेबिट में हमें मोस्टली देखने को मिलती है वो है सोरोक्स, यानी कि आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपके रेबिट के जो पैर होते हैं उनके नीचे तलुओं में और उसकी उंगलियों में, यानी कि उसके जो पैर वाला हिस्सा है उसमें है ना छोटे छोटे से घाव हो जाते हैं, उनमें बहुत चकते बन जाते हैं और उसमें जो स्किन दिखने लग जाती है और ब्लड सा आ जाता है। तो ऐसा जो बीमारी होती है उसको हम सोरोक्स बोलते हैं। ये मैक्सिमम दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि हम रेबिट को जब केज में रखते हैं तो केज जो है जीआई मेश का यानी कि वायर का बना होता है, लोहे की जाली का बना होता है और उसमें किसी तरह का हम जब पर्स वगैरह नहीं डालते, यानी कि उसमें प्लास्टिक की कोई मैट नहीं डालते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि उसी जाली पे रहने की वजह से आपका जो रेबिट है उसके पैरों में सोरोक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लक्षण आपको इस बीमारी में देखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो आपको रेबिट में कॉमन एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये काफ़ी सारे व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और काफ़ी सारे हमारे ऐसे रेबिट ओनर हैं जिनको ये सबसे ज़्यादा बीमारी आती है। दोस्तों क्या होता है कि आपका रेबिट जो होता है उसके मुंह से एकदम से लार गिरने लग जाती है, उसका मुंह का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा वेट हो जाता है, यानी कि मुंह और उसके नीचे का हिस्सा गर्दन तक का पूरा हिस्सा वेट हो जाता है, गीलापन आ जाता है उसमें और बहुत ज़्यादा उसके मुंह से लार गिरती रहती है। खाना पीना रेबिट बिल्कुल बंद कर देता है और इस कंडीशन पे उसके वहाँ के जो गर्दन के नीचे के जो बाल है वो भी धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स है इस बीमारी के। इस बीमारी को मोस्टली जो है माइसोमोटेसिस की प्रॉब्लम बोला जाता है, लेकिन इंडिया में लोग इस बारे में समझते नहीं है। इसकी एक प्रॉपर वैक्सीन आती है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ मेडिसिन है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें रेबिट में एक डिजीज देखने को मिलती है वो है रेबिट की गर्दन का जो है मुड़ जाना, यानी कि नेक बैंड या नेक टिल्ट की प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है। आपने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा होगा कि कुछ लोगों के पास एक रेबिट में एक डिजीज आ जाती है जिसमें क्या होता है कि रेबिट की गर्दन जो है एक साइड या इस साइड, दोनों साइड में से किसी एक साइड मुड़ जाती है और रेबिट उसी साइड जो है अनबैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों ये बीमारी होती है एक रेबिट में ईयर इन्फेक्शन की वजह से। तो बहुत सी बार क्या होता है कि रेबिट के कान में एक ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से रेबिट का जो बैलेंस होता है, यानी उसके खड़े रहने का जो बैलेंस होता है, उसकी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है और आपका रेबिट जो है किसी एक साइड पे बैंड हो जाता है और उसकी गर्दन मुड़ जाती है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। और अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपका रेबिट जो है मर जाए। रेबिट में हमें जो नेक्स्ट डिजीज देखने को मिलती है वो है आई इन्फेक्शन। दोस्तों बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपके जो रेबिट की आंखें होती हैं, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके वहाँ पे ना जैसे आंखों से लिक्विड डिस्चार्ज होने लग जाता है, धीरे धीरे उसकी आंखों के आसपास एक व्हाइट सा मटमैला सा गंध जम जाती है। तो इसको जो है रेबिट के आई इन्फेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों इसका भी टाइम पे ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो आपके धीरे धीरे रेबिट की आई जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है और हो सकता है कि आपके रेबिट की जो है आंखें चली जाए, यानी कि उसकी आंखों की देखने की रोशनी है वो चली जाए और भी उसको कोई दूसरी बीमारी हो सकती है इसके वजह से। दोस्तों रेबिट में जो नेक्स्ट डिजीज हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो है रेबिट का सुस्त हो जाना और खाना नहीं खाना। तो दोस्तों ये कोई प्रॉपर एक बीमारी नहीं है, लेकिन रेबिट में अगर आपके रेबिट में किसी भी तरह की कोई दूसरी बीमारी होती है तो उस कंडीशन पे ये सबसे कॉमन सिम्टम आपको, यानी कि सबसे कॉमन लक्षण ये दिखाई देता है रेबिट में कि सबसे पहले आपका रेबिट जो इतना दौड़ता कूदता है, चहल पहल करता है, भागता रहता है, इधर उधर एक्टिव रहता है, वो सुस्त हो जाता है पूरी तरह से और उसके बाद में एकदम से अपना खाना पीना धीरे धीरे कम करता है और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका रेबिट बिल्कुल खाना पीना बंद कर देता है और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर उसका बैलेंस खराब हो जाता है और हो सकता है कि आपका रेबिट जो आने वाले 48 आवर्स में मर भी जाए। तो ऐसा होता है अगर उसको टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका रेबिट में एक डिजीज देखने को मिलती है वो है हीट स्ट्रोक। तो दोस्तों हीट स्ट्रोक जो रेबिट में देखने को मिलता है मोस्टली वो गर्मियों के दिनों में देखने को मिलता है, जब आपके आसपास का टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है और जहाँ पे आपने रेबिट को रखा है वहाँ पे गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, यानी कि लू आती है, लू वगैरह जो चलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हवा है उसको डायरेक्ट इन्फेक्टेड करती है। या खुले एरिया में आपने रेबिट को रखा है या टीन सेट वगैरह में रखा है तो ऊपर के टीन सेट का टेम्परेचर इतना है कि आपके उसका अंदर का जहाँ पे रेबिट रखा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर जो है आपको मोस्टली 40-45 तक चला जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे हो सकता है कि आपके रेबिट को हीट स्ट्रोक आ जाए। तो दोस्तों ऐसे में क्या करें कि आप कोशिश करें कि अपने रेबिट को ठंडी जगह पे रखने की कोशिश करें। मिनिमम वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 30 डिग्री होना चाहिए, इससे ऊपर टेम्परेचर ना जाए तो बेटर है। और कभी भी अपने रेबिट को डायरेक्ट कूलर के सामने ना रखें, हो सके तो एक ठंडी जगह रखें जहाँ पे एनवायरनमेंट ठंडा हो, ना कि उसके ऊपर डायरेक्टली कूलर वगैरह की हवा पड़ रही हो।
ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। हीट स्ट्रोक के कुछ लक्षण इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। आपका रेबिट जो है बहुत ज़्यादा हाँफने लग जाएगा, बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लग जाएगा और गर्मी की वजह से वो एकदम से अचेत होके और जो है लेट जाएगा बिल्कुल, और हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम पे वो मर भी जाए। दोस्तों रेबिट में जो नेक्स्ट आपको डिजीज़ देखने को मिलती है वो है हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है दोस्तों छोटे बनीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मोस्टली जो 15 से 18 दिन के बच्चे होते हैं तब से लेकर 40 दिन के बच्चों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब इस प्रॉब्लम में कुछ आपको कॉमन सिम्टम्स इस तरह के देखने को मिलेंगे कि जब भी आपके रेबिट को हार्ट अटैक या इस तरह की कोई दिक्कत होगी तो आपके रेबिट के जो आगे के पैर हैं, यानी कि आपके रेबिट बनी के आगे के पैर है वो आगे की साइड टिल्ट हो जाएंगे और पीछे के जो पैर है पीछे की साइड टिल्ट हो जाएंगे और आपका रेबिट लेट जाएगा और एकदम से तड़प के और इस तरह से कुछ टाइम में आपका रेबिट मर जाता है। ये तो कॉमन सिम्टम होते हैं हार्ट अटैक के। दोस्तों ये मोस्टली इस वजह से होता है कि या तो उसके अंदर कुछ पॉइजन वगैरह क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, या हो सकता है कि आपका रेबिट जो है किसी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाए, बहुत ज़्यादा सहम जाए किसी चीज़ से, यानी प्रीडेटर वगैरह किसी चीज़ से, या हो सकता है कि आपके जहाँ पे रेबिट को रखा हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइजी साउंड हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें होती हो, या कुत्ते बिल्ली की बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती है, तो इस वजह से भी आपके रेबिट बनी को हार्ट अटैक हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो रेबिट में डिजीज आपको देखने को मिलेगी वो है मोटापा। बहुत सी बार क्या होता है कि जब भी हम फीमेल रेबिट और मेल रेबिट को हमारे पास रखते हैं तो हमें रेबिट हमारा जो है पेट होता है वो बहुत प्यारा होता है, हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उसी केयर में एक गलती हम ये कर बैठते हैं कि रेबिट को अनलिमिटेड खाना देने लग जाते हैं, अनलिमिटेड उसकी फीड कर देते हैं और कुछ भी हम रेबिट को खिलाने लग जाते हैं। इस कंडीशन पे क्या होता है कि आपके रेबिट को जो है मोटापा आ जाता है, चर्बी उसको चढ़ जाती है और बाद में क्या होता है कि आपका रेबिट जो है ब्रीडिंग करना बंद कर देता है, यानी कि बच्चे देना बंद कर देता है, फीमेल मेटिंग करना बंद कर देती है, उसकी गर्दन के नीचे एक पूरा लेयर निकल आता है, वो बहुत ज़्यादा लटकने लग जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको अपने रेबिट में देखने को मिल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट जो रेबिट में आपको डिजीज देखने को मिलेगी वो है पिस्सू या जुए की, यानी कि आपने अगर ऐसी जगह रेबिट को रखा हुआ है जहाँ पे आपके रेबिट के नीचे जो यूरिन वगैरह वो पास करता है, जो पोटी वगैरह करता है, अगर आप वहाँ प्रॉपर साफ सफाई नहीं करते हैं, या आपने रेबिट को वहाँ रखा है जहाँ आपकी गाय भैंस और बाकी बकरी वगैरह को आप लोग रखते हैं, गोट वगैरह को, तो उस कंडीशन पे भी आपके रेबिट की बॉडी के अंदर कुछ पिस्सू यानी कि काले काले से छोटे छोटे कीड़े आ जाएंगे, कुछ जुएं वगैरह माइट्स वगैरह आ जाएगी और इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो आपके रेबिट को डिजीज कर दे, उसकी रेबिट की स्किन इन्फेक्टेड हो जाए, क्योंकि वो क्या होते हैं कि रेबिट का जो है खून चूस के जिंदा रहते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपकी रेबिट की स्किन में जो है इन्फेक्शन हो जाए और आपका रेबिट जो है इन्फेक्टेड हो जाए। दोस्तों रेबिट में जो नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो टीथ प्रॉब्लम। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपके रेबिट के दांत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बाहर की साइड आ जाते हैं, ऊपर के दांत और नीचे के दांत अनबैलेंस होकर एक दूसरे को ओवरले करके बाहर निकल आते हैं और इस तरह से बाहर निकल आते हैं कि आपके रेबिट जो है वो पूरी तरह से मुंह को बंद नहीं कर पाता है, अपना खाना पीना बंद कर देता है और खाना खा ही नहीं पाता है, खाने को चबा नहीं पाता है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम आपको अपने रेबिट में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये क्या होता है, ये इस वजह से होता है कि आपके रेबिट में जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप उसको कैल्शियम वाला खाना बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं। तो इस वजह से आपके रेबिट में टीथ वाली प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो है रेबिट के टीथ जो है ट्रिम कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं और इसके लिए आप क्या करें कि रेबिट के पास कुछ ऐसे खिलौने, कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें जिनको आपका रेबिट कुतरता रहे, उनको अपने दांतों से चबाता रहे, क्योंकि रेबिट में एक कॉमन हैबिट होती है चीज़ों को कुतरने की, चबाने की, ताकि वो अपने दांतों की ट्रिमिंग खुद ही अपने से करता रहे, जिसकी वजह से उसके दांत जो है अनबैलेंस तरीके से ना बढ़े। तो दोस्तों ये थी रेबिट में कुछ कॉमन डिजीज, कुछ कॉमन बीमारियां जिन और उनके लक्षण, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके रेबिट को क्या प्रॉब्लम हुई है या क्या बीमारी आपके रेबिट को हुई है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेबिट में जो है कौन कौन सी बीमारियां आपको देखने को मिलती है, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और इनको देख के समझ के आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि मैंने आपको बीमारियां बता दी, उनके लक्षण बता दिए, अब इसके साथ ही एक ज़रूरी चीज़ है कि इनकी दवाई यानी कि कौन सी मेडिसिन हम कौन सी बीमारी में यूज करेंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें अगर मैं वो चीज़ें डाल दूँगा तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसे कि आपको एक रिक्वेस्ट किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बीमारी वाला तभी अपलोड करूँगा जब आप इस वीडियो पर मिनिमम 500 लाइक करेंगे और मिनिमम 1000 व्यूज आप इस पर पहुँचा देंगे, तभी मैं आपको वो वाला वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से पूरी तरह से कि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी 1000 व्यूज़ तक पहुंचाएंगे और 500 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्लियर हुआ होगा आपको कि अपने रेबिट में कौन कौन सी कॉमन डिजीज आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि ऐसे रेबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप लोगों को लेके आता रहता हूं, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मिलेंगे दोस्तों हम एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने रेबिट का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।